है गंगा बसी जटाओं में, वैसे रखना है अविनाशी मुझे प्रेम की छाँव में, कोई नहीं। आज अगर तिवारी परिवार कथा करा रहा है, आशीष तिवारी जी अगर कथा करा रहे हैं, आदरणीय श्री हरिचरण तिवारी जी अगर कथा करा रहे हैं, इनका परिवार अगर कथा करा रहा है, तो ये जान लेना कि ये इनका तो पुण्य है, पर इनके दादा परदादा ने कोई शिव की आराधना करी होगी और वो शिव की आराधना का पुण्य आज शिव महापुराण की कथा श्रावण के रूप में प्राप्त हुआ। छोड़ोगे कभी हमारा हाथ जी, ओ भोलेनाथ जी, ओ शंभुनाथ जी, ओ भोलेनाथ जी, ओ शंकरनाथ जी, ओ भोलेनाथ जी, ओ शंभुनाथ जी, ओ भोलेनाथ जी, ओ शंकरनाथ जी। मेरा भोला भंडारी बैठ रेल में जाऊं रे, मेरा भोला भंडारी ओ बैठ रेल में जाऊं रे, मेरा भोला भंडारी बैठ रेल में जाऊं रे, मेरा भोला भंडारी ओ बैठ रेल में जाऊं रे, मेरा भोला भंडारी बैठ रेल में जाऊं रे, भोला भंडारी मेरा भोला भंडारी ओ मेरा 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 भोला भंडारी मेरा भोला भंडारी मेरा भोला भंडारी हार हार महादेव है। अपने स्थान पर बैठकर भगवान शिव जी से अपने मन की बात, बाबा देवाधिदेव महादेव से अपने हृदय की बात भगवान शिव से भाव के साथ कहिए। जहां जगह मिले वहां बैठकर बाबा से प्रार्थना करिए, बड़े भाव से प्रार्थना करिए। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। भोला सब दुख काटो हमारा, ओ भोला सब दुख काटो हमारा। शिव शंकर जपो तेरी माला, भोले बाबा जपो तेरी माला, भोला सब दुख काटो हमारा, ओ भोला सब दुख काटो हमारा। वेश है मंगल मंगलकारी, वेश है मंगल मंगलकारी, शमशान वासी हमारा, शमशान वासी हमारा, ओ भोला सब दुख काटो हमारा, ओ भोला सब दुख काटो।
शिव कथा कहती है, शिव की आराधना से माँ अंजना को शंकर भगवान का तेजपुंज प्राप्त हुआ और माँ अंजना गर्भ धारण करी और बाबा की ऐसी कृपा, शिव का एक अंश श्री हनुमान जी महाराज प्रकट हुए। समय आया, आगे वर्णन आता है माँ सती का यज्ञ कुंड में भस्म होने का, माँ पार्वती के प्रागट्य का, शंकर और पार्वती का मंगल विवाह हो रहा है। जोरदार ताली बजाकर स्वागत करें शिव और पार्वती का मंगल विवाह। भगवान देवादिदेव महादेव, पार्वती मैया भगवान शिव जी के गले में जयमाला पहना रही हैं। जोरदार ताली बजाएं। अब भगवान शंकर माँ पार्वती जी के गले में जयमाला दे रहे हैं। जोरदार ताली बजाइए। हर हर। भगवान देवादिदेव महादेव का मंगल विवाह हुआ। बड़े भाव से तेज शिव महापुराण की कथा माँ जालपा के पावन चरणों में, माँ भवानी के पावन चरणों में, राजगढ़ की पावन धरा पर चल रही है। आप सब श्रवण कर कर अपने जीवन को सार्थक बनाएं। 25 तारीख से 29 तारीख तक शिव महापुराण की कथा 5 दिवसीय बालोद छत्तीसगढ़ में होगी, जिसका कथा का समय 2 बजे से 5 बजे तक रहेगा। जिस कथा का नाम मणिलिंग शिव महापुराण की कथा बालोद छत्तीसगढ़ में 2 बजे से 5 बजे तक होगी, उसका आनंद लेंगे। बालोद छत्तीसगढ़ से 25 तारीख से 25 अगस्त से 29 अगस्त तक। हर हर महादेव। और जो कथा सांगवी पुणे में 15 सितंबर से होने वाली है, उस कथा का नाम हरतालिका तीज की जगह अष्टविनायक शिव महापुराण की कथा सांगवी पुणे में कथा का नाम रहेगा। अष्टविनायक शिव महापुराण की कथा। हर हर। जय जय श्री राधे। सभी भक्तों को हर हर महादेव, सदा जय श्री कृष्णा, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। व्यासपीठ को नमन करते हुए हम सबके प्रिय, हम सबके लाडले ठाकुर कल्लू जी महाराज के चरणों में नमन करते हुए, परम सत्य परम आदरणीय विश्व विख्यात पूज्य गुरुदेव के पावन चरणों को नमन करते हुए और आप सभी शिव भक्तों के चरणों में नमन करते हुए, सुंदर आज दूसरे दिवस की कथा हम सभी ने श्रवण करी। और आप सभी को ज्ञात है, निर्माल विसर्जन रथ वाहन जो चल रहे हैं अपने अपने गांव नगर शहरों में, उनका सहयोग आप प्रदान करते रहें। और जिन गांव नगर में निर्माल विसर्जन रथ प्रारंभ नहीं है, मेरा उन सभी भक्तों से निवेदन है अपने अपने गांव नगर शहर में निर्माल विसर्जन रथ प्रारंभ करें और इस सुंदर पहल में पूज्य गुरुदेव के साथ में जुड़े, अपने नदी तालाब को स्वच्छ बना के रखें और स्वच्छता में आप निरंतर सहयोग प्रदान करते रहें। सुंदर आरती का समय हो चुका है। आरती में जिन भक्तों के नाम मंच से लिए जाएंगे वे अति शीघ्र मंच पे पधारें। पंडित श्री हरिचरण जी तिवारी, पंडित श्री श्यामा चरण जी तिवारी, पंडित श्री रमाकांत जी तिवारी, श्री हरिमोहन जी तिवारी, श्री अभिषेक जी तिवारी, श्री ज्योतिर्मय जी शुक्ल, श्री M.A. जी दुबे, श्री सुशील जी उपाध्याय, श्री प्रकाश जी तिवारी, श्री संजय जी व्यास, श्री नितेश जी तिवारी, डॉक्टर अशोक जी मुदगल, श्रीमती सुषमा जी मुदगल, श्री डॉक्टर श्रीमती स्वाति जी मुदगल, श्रीमती इंदिरा जी शर्मा, अभिषेक जी मिश्र, श्रीमती निवेदिता जी मुदगल, श्रीमती गंगा जी समाधिया ग्वालियर से, श्री T.N. जी शर्मा मुदगल, साथ में श्री राजेंद्र चंद्र जी विसेन सर, श्री BP जी दुबे, श्री हर्षित जी दीक्षित जिला कलेक्टर राजगढ़ मध्य प्रदेश से बड़े ही आदर सम्मान से मंच पे पधारे, श्री धर्मराज जी मीणा जिला पुलिस अधीक्षक राजगढ़ मध्य प्रदेश से, श्री मनकामना प्रसाद जी अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक राजगढ़ मध्य प्रदेश से, श्री शिव प्रसाद जी ADM राजगढ़ से, श्री प्रदीप राणा सर जी जेल अधीक्षक, श्री उमेश जी यादव TI राजगढ़ मध्य प्रदेश से, श्रीमती दीक्षा जी यादव, श्री गोपाल सिंह जी SDM, श्री संजय जी उपाध्याय SDO सारंगपुर से, श्री मेहताब सिंह जी TI, श्री रवि जी शुक्ला जी RI राजगढ़ मध्य प्रदेश से, प्रदीप जी गोलिया DSP बड़े ही आदर और सम्मान से मंच पे बता रहे हैं, श्री कमल सिंह जी, श्री नर्मदा जी गिर, हिम्मत सिंह जी कचहरी, बबन लाल जी, संतोष जी, श्री गजराज सिंह जी,
श्री मेहरबान सिंह जी पवार, श्री चार सिंह जी, श्री बाल सिंह जी खजूरी, पवन जी रजपुरा से, लोकेंद्र जी बना गोरखपुरा से, मुकेश जी केराड़ी, राम नारायण जी बड़े ही आदर और सम्मान से सुंदर आरती का आनंद हम सभी मिलकर लेंगे। जय जय श्री राधे, हर हर महादेव, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। जय शिव ओंकारा, भोले भज शिव ओंकारा, ब्रह्मा विष्णु सदा शिव, भोले भोलेनाथ महाशिव, हरदा केदारा, ओम हरे 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 महादेव। एकानन चतुरानन पंचानन राजे, पंचानन राजे, हंसासन गरुड़ासन, शासन गरुड़ासन, वृषवाहन साजे, ओम हरे हरे महादेव। दो भुज चार चतुर भुज, दस बुद्धि अति सोहे, दस बुद्धि अति सोहे, तीनों रूप निरखता, का रूप निरखता, त्रिभुवन जन मोहे, ओम हरे 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 महादेव। अक्षमाला वनमाला, मुंडमाला धारी, मुंडमाला धारी, त्रिपुरारी कंसारे, त्रिपुरारी कंसारी, करमाला धारी, ओम हरे 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 महादेव। सैतांबर पीतांबर बागांबर अंगे, भोले बागांबर अंगे, सनकादिक गरुड़ादिक, सनकादिक ब्रह्मादिक, भूतादिक संगे, ओम हरे 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 महादेव। कर के मदिक मंडल, चक्र त्रिशूल धरता, भोले चक्र त्रिशूल धरता, जग करता जग हरता, जग करता जग हरता, जग पालन करता, ओम हरे 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 महादेव। ब्रह्मा विष्णु सदा शिव, जानती अविवेका, भोले जानते अविवेका, प्रणय अक्षर के माते, अक्षर के माते, ये तीनों एका, ओम हरे 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 महादेव। काशी में विश्वनाथ विराजे, नंदी ब्रह्मचारी, बोले नंदी ब्रह्मचारी, इति उठि दर्शन पावत, भोग लगावत, वही माती वारी, ओम हरे 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 महादेव। त्रिगुणी स्वामी जी की आरती जो कोई नर गावे, बोले जो कोई नर गावे, कहती शिवानंद स्वामी, जपते हरा हरे स्वामी, सुख संपत्ति पावे, ओम हरे 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 महादेव। जय शिव ओंकारा, भज शिव ओंकारा, पार्वती का प्यारा, ऊपर जलधारा, ओढ़े मृगशाला, मांग पियने वाला, तीन नयन वाला, एक नयन वाला, भक्तन प्रतिपाला, बेको यम प्यासा, ब्रह्मा विष्णु सदा शिव, भोले भोलेनाथ महाशिव, हरदाने दारा, ओम हरे 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 महादेव। कर्पूर
निर्गुणम करुणावतारम संसार सारम भुजेन्द्रहा सदा वसंतम विद्यारविदय भवम भवानी सहितं नमामि अच्युतं केशवं राम नारायण कृष्ण दामोदरं वासुदेवं हरे श्रीधरं माधवं गोपिका वल्लभं जानकी नायकं श्रीरामचन्द्रं हरे राम 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 हरे हरे कृष्ण 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 हरे हरे राम 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 हरे हरे कृष्ण 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 हरे काशीनाथ भगवान की जय कुबेश्वर महादेव की जय। दत्त की तरफ से जयपुर राजस्थान सुधा करो 100 रुपए, हरीश चंद जी की तरफ से कानपुर उत्तर प्रदेश सुधा 500 रुपए, राधा देवी जी की तरफ से बिहार सुधा 1600 रुपए, कृष्णकांत जी चौधरी की तरफ से 1000 रुपए की स्वीकृत किया। अजय जी शाह की तरफ से सुधा करो 100 रुपए, गुप्ता सुधा करो 100 रुपए, विकास राज जी बिजनौर उत्तर प्रदेश सुधा 500 रुपए, मंत्रिक प्रसाद जी यादव की तरफ से जानकीर छत्तीसगढ़ तो सुधा 1000 रुपए, नेमिता जी वर्मा बेमतरा छत्तीसगढ़ तो सुधा 500 रुपए, कुमकुम सिंह जी की तरफ से जमशेदपुर से सुधा 1000 रुपए की स्वीकृत की। संदीप जी गरुदे की तरफ से नासिक महाराष्ट्र, उत्तम सिंह जी हमीरपुर उत्तर प्रदेश से सुधा 500 रुपए, हितेश भाई जी महाकालेश्वर भगवान की ओमकार आज की सरस्वती शिवाय नमः शिवाय भोला नमः शिवाय गोरा 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 नमः शिवाय ओम नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय ओम नमः शिवाय नमः शिवाय ओम नमः शिवाय नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय। विश्वनाथ भगवान की जय, महाकालेश्वर भगवान की जय, ओमकारेश्वर भगवान की जय, कुबेरेश्वर महादेव की जय, माँ जालपा भवानी की जय, माँ नेवज महारानी की जय। हर हर महादेव हर हर महादेव हर हर महादेव हर। काशी विश्वनाथ ओगरदानी मैं भी खड़ी हूँ नन्ही बाहें पसारे अपने हृदय से लगा लो गिरा जा रहा हूँ उठा लो भोले अपने दर से अब तो न टालो गिरा जा रहा हूँ उठा
खाली न जाता दर से। आप वहां से जाकर अपनी राशि लेकर रसीद प्राप्त कर सकते हैं। दान देकर रसीद लेना ना भूले। आप सभी से निवेदन है, दान देने के बाद रसीद अवश्य दें और किसी भी अनजान व्यक्ति के हाथ में अपना दान न दे। श्री विज्ञान सेवा समिति सीहोर की दान पेटियां भी पांडाल में लगी हुई है। आप अपने जो भी गुप्तदान राशि गुप्तदान सहयोग जो भी देना चाहते हैं आप उस दान पेटी में डाल सकते हैं। और काशी का टिकट कटा दे मेरे भोले, काशी का टिकट कटा दे मेरे भोले। बैठ रेल में जाऊं रे मेरा भोला भंडारी, बैठ रेल में जाऊं रे मेरा भोला भंडारी। काशी का टिकट कटा दे मेरे भोले, काशी का टिकट कटा दे मेरे भोले। बैठ रेल में जाऊं रे मेरा भोला भंडारी, बैठ रेल में जाऊं रे मेरा भोला भंडारी। जय हो। शंभो। पार गंगा उस पार यमुना, इस पार गंगा उस पार यमुना, इस पार गंगा उस पार यमुना, इस पार गंगा उस पार यमुना। गंगा में डुबकी लगाओ रे मेरे भोले भंडारी, गंगा में डुबकी लगाओ रे मेरा भोला भंडारी।
भंडारी। ओ काशी का टिकट कटा दे मेरे भोले, काशी का टिकट कटा दे मेरे भोले। बैठ रेल में जाऊं रे मेरा भोला भंडारी। ओ बैठ रेल में जाऊं रे मेरा भोला भंडारी। दोने में रबड़ी हाथों में जलेगी, दोने में रबड़ी हाथों में जले। ओ दोने में रबड़ी हाथों में जलेगी, दोने में रबड़ी हाथों में जलेगी। पेट रेल में खाऊं रे मेरा भोला भंडारी। पेट रेल में खाऊं रे मेरा भोला भंडारी। ओ काशी का टिकट कटा दे मेरे भोले, ओ काशी का टिकट कटा दे मेरे भोले। ओ पेट रेल में जाऊं रे मेरा भोला भंडारी। ओ पेट रेल में जाऊं रे मेरा भोला भंडारी। ओ बैठ रेल में जाऊं रे मेरा भोला भंडारी। ओ बैठ रेल में आओ रे मेरा भोला भंडारी। जय हो। बोले शंभू।
शिव कथा करती है। देवराज नाम का ब्राह्मण बार बार ब्राह्मण देवता जब कथा करते करते मंदिर में आवाज लगाने हर हर महादेव को देवराज किड्स पार्क प्ले स्कूल मकान नंबर 51 सुदामा नगर ब्यावरा में छोटे छोटे बच्चों को बोलना, लिखना, पढ़ना खेल खेल में प्यार के साथ सिखाया जाता है। अपने बच्चों को शीघ्र प्रवेश दिलावे। एडमिशन ओपन हो चुके हैं। कक्षा नर्सरी, LKG, UKG में प्रवेश हेतु शीघ्र ही संस्था का अवलोकन करें। एक बार सेवा का मौका अवश्य दे। आधुनिक और सर्व सुविधा युक्त स्वच्छ वातावरण। यहाँ पर बच्चों को तैराकी भी सिखाई जाती है। हमारा पता है मकान नंबर 51 सुदामा नगर ब्यावरा। हमारा संपर्क सूत्र 9424427835 और 9425037736। आधुनिक एवं संस्कारित शिक्षा पद्धति, विद्यार्थियों का सर्वांगीण विकास, योग्य और अनुभवी शिक्षकों की पूरी टीम के साथ विद्यार्थियों के भविष्य को संवारने के लिए दृढ़ संकल्पित, विश्वास की प्रतीक आपकी अपनी शिक्षण संस्था किड्स पार्क प्ले स्कूल सुदामा नगर ब्यावरा में
अपने बच्चों के उज्जवल भविष्य के लिए प्रवेश दिलवाएं। आपकी सेवा में सदैव तत्पर समस्त किड्स प्ले स्कूल परिवार ब्यावरा। किड्स पार्क प्ले स्कूल। किड्स पार्क प्ले स्कूल making education more creative and adorning childhood days. Playground, nursery, LKG, UKG, toddler, admission open. No admission fees for class UKG. Silent features, force on grooming children. Swimming class in every week. Indoor play area for whole year. Affordable fees with plenty of benefits. Personal attention on every kids. Everyday fun with practical knowledge. No more activity expenses on parents for whole years. So visit now. House number 51, Sudama Nagar, Byavra. Mobile number 9424427835 and 9425037736. And I have been working in education field for last 20 years. This world is based on trends, and now the trend for schooling has changed. It's the time for play school. The theme of play school is back. Play schools are for nurturing the childhood and taking personal care of the children. It is the time when we provide the exercises for developing motor skills in them. रविन्द्रनाथ टैगोर ने ठीक ही कहा है, शिक्षा और स्वास्थ्य भीड़ में नहीं दिए जा सकते। इसीलिए किड्स पार्क प्ले स्कूल आपके नौनिहालों के लिए लाया है शिक्षा का एक नया आयाम। शिक्षा मीन्स एजुकेशन और एंटरटेनमेंट दोनों टुगेदर। एजुटेनमेंट। दोनों पैरों पे। अब एक पैर रखो। अब दोनों पैर। ये बात। अब दोनों पैर। वेरी गुड। अब दोनों पैर। ये बात। ये क्लैप 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 क्लैप। हेलो, आई एम किरण उपाध्याय। ये आई थोड़ी चाहिए उसमें। नमः शिवाय। नमः शिवाय। नमः शिवाय। नमः शिवाय। अभिषेक जी तिवारी, पूर्व खेल प्रकोष्ठ संयोजक, राजगढ़ मध्य प्रदेश से। यजमान परिवार, संपूर्ण राजगढ़ क्षेत्रवासी, एक बार जोरदार ताली बजाएं यजमान परिवार के लिए। बहुत बहुत साधुवाद। शिव कृपा, बाबा भोलेनाथ जी की दया करुणा, उनकी उदारता, जो माँ जालपा भवानी की इस पावन
भूमि पर मनेवच के पावन तट पर कथा श्रवण करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। और तेरी कृपा बिना न हिले एक भी अणु, लेते हैं श्वास तेरी कृपा से तनु तनु। बखान क्या करूं मैं राखों के ढेर का, चपटी बबूत में खजाना कुबेर का। हे गंगाधार मुक्ति द्वार ओमकार तू, भोले ओमकार तू। आयो शरण तिहार शंभु तार तार। शिव कथा कर रही है। जिस समय पर भक्ति का बल बढ़ता चले जाता है, भक्ति जब हमारे भीतर प्रवेश करती चली जाती है, तब परमात्मा के चरणारविंद के प्रति विश्वास जागृत होता चले जाता है। देखिए, विश्वास की जागरूकता भक्ति है। हम जितना जितना अपने भजन को बढ़ाएंगे, हम जितना जितना अपनी भक्ति को बढ़ाएंगे, हम जितना जितना भगवान के नाम कीर्तन को बढ़ाएंगे, उतना उतना हमारा विश्वास दृढ़ होता चले जाए, हमारा भरोसा दृढ़ होता चले जाए। देखिए, एक 3 चीजें अगर किसी व्यक्ति को ज्यादा दी जाती है तो वो आधा छोड़कर चला जाता है। तीन चीजें अगर हम किसी व्यक्ति को ज़्यादा दे रहे हैं, 3 चीज़ें अगर हम किसी व्यक्ति को ज़्यादा प्रदान कर रहे हैं, तो वो अधूरा छोड़ेगा और चले जाएगा। पहले नंबर पर है भोजन। अगर हम किसी व्यक्ति को ज़्यादा भोजन दे दिए हैं, ज़्यादा भोजन हमने परोस दिया है, ज़्यादा भोजन हमने प्रदान कर दिया है, तो ये निश्चित है कि वो ज़्यादा भोजन अगर हमने दिया तो वो आधा छोड़कर चले जाएगा। 3 चीज़ें ज़्यादा देने पर, 3 चीज़ें ज़्यादा प्रदान करने पर अधूरी रह जाती है, आधी रह जाती है, आधी छूट जाती है। पहले नंबर पर है भोजन, दूसरे नंबर पर है प्रेम, और तीसरे नंबर पर है ज्ञान। हमने अगर किसी को ज़्यादा भोजन दे दिया तो वो अधूरा छूट जाएगा। हमने किसी को ज़्यादा प्रेम दे दिया, ज़्यादा स्नेह दे दिया, ज़्यादा हमने प्रेम प्रदान कर दिया तो प्रेम भी अधूरा रह जाता है। और तीसरे नंबर पर है दिया हुआ ज्ञान। आप किसी को अधिकता में ज्ञान दे रहे हो, बहुत कुछ समझाने का प्रयास कर रहे हो, बहुत कुछ देने का प्रयास कर रहे हो, तो वो अधूरा छोड़ जाता है। भोजन अधूरा छूट जाता है, ज़्यादा मिलने पर प्रेम अधूरा छूट जाता है, ज़्यादा मिलने पर ज्ञान अधूरा छूट जाता है। पर शिव महापुराण की कथा कहती है, भक्ति और विश्वास जितना ज़्यादा मिलता है उतना बढ़ता चले जाता है, ये छूटता नहीं है। भक्ति और विश्वास जितना जितना बढ़ेगा ना, उतना सुख का अनुभव हमारे जीवन में होता चले जाएगा। भक्ति और विश्वास जितना जितना दृढ़ होता चले जाएगा, उतना उतना हम परमात्मा के करीब होते चले जाएंगे। आप में से कई माताएं ऐसी होंगी जिन्होंने पशुपति व्रत भी करा होगा,
कई माताएं ऐसी होंगी जिन्होंने सोमवार का व्रत भी करा होगा, कई माताएं, कई पुरुष, कई भाई, कई बहन, कई बेटियां, कई बच्चे ऐसे होंगे जिन्होंने पशुपति व्रत करा, सोमवार का व्रत करा, भगवान शंकर के मंदिर भी गए, एक लोटा जल भी रोज चढ़ाया, फिर भी हमारे कष्ट, हमारा दुख, हमारी तकलीफ नहीं कट रही। फिर भी हमारा कष्ट उतना कि उतना ही रह गया, फिर भी हमारा दुख रह गया, फिर भी हमारा कष्ट रह गया। तो आपके मन में संशय आता होगा कि मैंने इतना जल चढ़ाया, मैंने इतनी पूजन करी, मैंने सोमवार का व्रत करा, पशुपति व्रत करा, शिव जी के मंदिर गई, भजन करा, गुणगान करा, कीर्तन करा, उसके बाद भी मेरा भजन अधूरा रह गया। उसके बाद भी मेरा कर्म पूरा नहीं हुआ, भगवान ने मेरी सुनी नहीं। शिव महापुराण की कथा कहती है, आप अपना पशुपति व्रत करिए, आप अपना सोमवार का व्रत करिए, आप अपना एक लोटा जल देवाधिदेव महादेव को चढ़ाते रहो। वो नहीं सुन रहा तो भी चढ़ाओ, उसके दरवाजे तक जाते रहो। जब जब आप उसकी चौखट तक जाते रहोगे, एक लोटा जल देवाधिदेव महादेव को समर्पित करते रहोगे। आज नहीं सुना कल सुनेगा, कल नहीं सुना परसों सुनेगा, पर वो सुनेगा जरूर, ये निश्चित है, वो झोली भरेगा जरूर। ये होता है। अब इतनी सारी इसमें माताएं बैठी है और कोई जम के चिल्ला के कह दे बिमला बाई, तो ढेर सारी बिमला बाई खड़ी हो जाएगी। कोई कहे शांति बाई, तो शांति बाई खड़ी हो जाएगी। जब हम पुकारते हैं, जब हम आवाज़ लगाते हैं, जब हम पुकारने का प्रयास करते हैं, बोलने का प्रयास करते हैं, भगवान नहीं सुनता। भगवान अगर नहीं सुन रहा, उसके बाद भी हम उसको पुकार रहे हैं, उसके बाद भी हम उसको कह रहे हैं, बार बार आवाज़ लगा रहे हैं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, बार बार बोल रहे हैं नमः शिवाय, बार बार बोल रहे हैं ओम नमः शिवाय, बार बार बोल रहे हैं द्वादशाक्षर मंत्र ओम नमो भगवते वासुदेवाय, बार बार हम राम कह रहे हैं, बार बार हम कृष्ण कह रहे हैं, बार बार हम शिव कह रहे हैं, बार बार हम श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कह रहे हैं। वो नहीं सुन रहा, उसके बाद भी तुम पुकारते रहो। जब 3, 4, 5, 6 बार आवाज लगाते रहोगे तो निश्चित है एक ना एक बार मेरा महादेव पलट कर जरूर देखेगा और कृपा जरूर करेगा। उसका वो पुकारना तुम छोड़ना नहीं। बोल बम का नारा है, बाबा एक सहारा। आप पुकारना ना छोड़िए, आप भगवान का भजन करना ना छोड़िए, आप भगवान को पुकारना ना छोड़िए। जब हम भगवान को बारंबार पुकारेंगे, जब हम भगवान को बारंबार आमंत्रण देंगे, जब हम भगवान को बारंबार पुकारने का प्रयास करेंगे, वो सुनेगा जो। एक शिव जी का भक्त था, उसका नाम था मदन। वो भोलेनाथ जी का बड़ा भगत था। मेरी राजगढ़ की जीजियों और मेरे भाई जितने भी बेटे हैं, राजगढ़ के जितने भी मेरे भाई बंधु, मेरे जीजाओं बैठे हैं, बड़ी सावधानी से सुनना कथा। राजगढ़ को 5 दिन की कथा मिली है, आज कथा का दूसरा दिन है। 1 मिनट की भी कथा किसी के कारणवश आपकी ना छूटे, क्योंकि आप दिल से बहुत दूर दूर से कथा सुनने आए हो। तो बाबा से प्रार्थना करना कि हमारी कथा हम सुनने के लिए आए हैं, और सुना है जो दिल से सुनता है तो वो दिल से लुटा कर भेजता भी जरूर है। आप दिल से श्रवण करो। एक शिव जी का परम भक्त था मदन, जो भगवान शंकर का परम प्रिय भक्त है।
आज तक भगवान शंकर ने उसको कभी दर्शन नहीं दिया। आज तक वो कभी भगवान शिव का दर्शन नहीं कर पाया। आज तक उसने भगवान शंकर का दर्शन नहीं करा। ना शिव जी उसको मिलने आए, ना इसने कभी शिव का दर्शन करा। केवल शिवालय जाता था। शिवालय में जाकर जो मंदिर में भक्त फूल चढ़ाकर जाते थे, उन फूल को उठा लेता था और उन फूल की पंखड़ी को निकालता था और नीचे का जो डूट होता था, नीचे का जो भाग होता था, उसको फेंक देता था और फूल की पंखड़ी से शंकर भगवान के मंदिर में शिव जी के आसपास में शंकर जी का श्रृंगार किया करता था। वो केवल शिव जी का श्रृंगार करना जानता था, उसके अलावा उसको कुछ आता नहीं था। बाबा देवादिदेव महादेव का श्रृंगार करना। आप में से कई माताएं होंगी, आप में से कई बेटियां होंगी, कई भाई होंगे, कई बेटे होंगे जिन्होंने नियम बना कर रखा होगा कि शंकर जी के मंदिर में मैं जाऊंगा तो वहां पर श्रृंगार कर आऊंगा। आप में से कई माताएं ऐसी भी हैं कि भगवान को जल चढ़ाने जाती है तो वहां पड़े हुए फूल से शिव जी का श्रृंगार कर आ जाती है। आखिर क्यों? ये श्रृंगार की परिधि, ये श्रृंगार करने की एक नियम, ये श्रृंगार करने का एक क्रम, ये श्रृंगार करने का एक नियम हमारे जीवन में किसने दिया? ये श्रृंगार करने का नियम दिया है भगवान नंदी ने। ये श्रृंगार करने का नियम दिया है माता अंजना ने। ये श्रृंगार करने का नियम दिया है माता पार्वती ने। ये श्रृंगार करने का नियम दिया है माता सती ने। श्रृंगार करने का नियम दिया है श्री तुमरुका जी ने। तुमरुका जी भी चंचुला देवी से कहते हैं, चंचुला अगर किसी के पास में जल भी नहीं है, किसी के पास में फल भी नहीं है, किसी के पास में फूल भी नहीं है, किसी के पास में बेलपत्र भी नहीं है, तो सुन चंचुला, अगर मंदिर में पड़े हुए, मंदिर में भगवान के चढ़े हुए फूल उठाकर भी अगर उसकी नीचे की डूंठ को निकालकर उसकी पंखड़ी से भी अगर कोई देवादिदेव महादेव का श्रृंगार कर देता है तो मेरा महादेव उसकी झोलियां खुशियों से भर देता है। अब आप लोग कहेंगे गुरुजी पंखड़ी में और फूल में क्या अंतर है? थोड़ा समझिएगा बहुत सावधानी से। ये फूल है, हमारे हाथ में कितने फूल हैं? ये जम के बोलो जरा। एक पुष्प है। अब ये जो नीचे से डूट तोड़कर फेंक दिया और ये पंखड़ियां, पत्तियां पत्तियां इकट्ठी हो गई। अब ये फूल कितने हो गए? इसकी कोई क्वांटिटी है? इसका कोई हिसाब है कि ये एक फूल है कि दो फूल है कि तीन फूल है कि चार फूल है कि पांच फूल है? शिव महापुराण की कथा कहती है पुष्प एक है। जब हम देवादिदेव महादेव पर चढ़े हुए फूल को उठाकर उसका जब श्रृंगार करते हैं तो नीचे के डूट को तोड़कर जब फेंक देते हैं और पंखड़ियों से जब बाबा का श्रृंगार करते हैं तो मेरा भोलेनाथ समझता है कि हमने एक पुष्प नहीं, बाबा के चढ़े हुए पुष्प को अनेक कर कर बाबा के चरणों को समर्पित किया है। बाबा के चरणों का हमने श्रृंगार किया है। तेरी कृपा बिना ना हिले एक भी अणु, लेते हैं श्वास तेरी कृपा से। अब शिव जी की कथा में स्वयं तुमरुका जी चंचुला देवी से कह रहे हैं, चंचुला देवी नहीं है आपके पास में फूल, नहीं है आपके पास बेलपत्र, नहीं है आपके पास में जल, नहीं है आपके पास में फल, नहीं कोई सामग्री अगर आपके पास में है तो जो पुष्प भगवान देवादिदेव महादेव के ऊपर चढ़े हुए हैं उन पुष्प से भी, पंखड़ी से भी आप देवादिदेव महादेव का अगर श्रृंगार कर रहे हैं तो मेरा देवादिदेव महादेव आपकी मनोकामना पूर्ण जरूर करता है। ये मदन की कथा कह रही है। इस शिव भक्त मदन ने ना कभी शंकर जी को देखा, इस शिव भक्त मदन ने ना कभी शंकर जी का दर्शन किया, ना कभी आमने सामने देवादिदेव महादेव से इस शिव भक्त मदन का कभी मिलना हुआ, कभी मिलना नहीं हुआ, कभी नहीं देखा उसने।
शिव कथा कर रही है, बस उसका एक काम था, भगवान देवाधिदेव महादेव का भजन। बस एक काम था उसका, शिव जी के मंदिर में जाकर शंकर जी का श्रृंगार। शिव जी के मंदिर में जाकर शंकर जी का श्रृंगार करना, केवल एक काम। आप में से कितने लोग बैठे हैं जो शंकर जी के मंदिर में कभी कभी भी श्रृंगार कर देते हो? हाथ उठाओ जरा। बहुत सारे हो, कभी कभी श्रृंगार कर देते हो ना? ठीक ठीक, रखो रखो, रखिए। अब उसका फल देखिए। मदन की चर्चा पूरे नगर में फैल गई। मदन की चर्चा पूरे नगर में फैल गई कि मदन शिव का भक्त है, शंकर का उपासक है, शंकर की आराधना में लगा रहता है, शंकर के गुणगान में लगा रहता है। ये पूरी दुनिया में चर्चा हो गई। जो नगर में मदन रहता है, उस मदन के नगर में हर जगह पर सूचना हो गई कि मदन शिव की भक्ति करता है, शंकर की उपासना करता है, शंकर का गुणगान करता है। समय आया, नगर के राजा को सूचना मिली, और नगर के राजा को सूचना मिली तो नगर के राजा ने सूचना पाते से ही, सूचना देने वाला कौन? आप अच्छे हो, आप बुरे हो, आप कैसे हो, ये सूचना आपको नहीं पहुंचाना पड़ती। ये जितने अपने नगर के लोग रहते हैं, जितने अपने मोहल्ले के लोग रहते हैं, जितने अपने परिवार के लोग रहते हैं, ये अपने आप आपकी सूचना को जनमानस तक पहुंचा देते हैं कि आप हो कैसे, आप कैसे हो। ये सूचना जनमानस तक पहुंचाने का कार्य कर देते। कुछ कुछ लोग चप्पल की तरह होते हैं। चप्पल देखिए, पहनते हो। कुछ कुछ लोग चप्पल की तरह होते हैं, जो तुम्हारे पाँव के साथ कदम से कदम मिलाकर चलते हैं, तुम्हारे पाँव की रक्षा भी करते हैं, तुम्हारा साथ भी देते हैं, तुम्हारे को कांटा गड़ने भी नहीं देते हैं, तुमको पत्थर चुभने भी नहीं देते हैं। कई लोग चप्पल की तरह होते हैं, जो तुम्हारा साथ देते हैं, तुम्हें कांटा नहीं चुभने देते हैं, तुम्हें पत्थर नहीं चुभने देते हैं, तुम्हारे संग संग चलते हैं, तुम्हारी सेफ्टी करते हैं, तुम्हारा साथ देते हैं। पर चप्पल की तरह होते हैं तो वो चलते साथ हैं, रक्षा भी करते हैं, कांटा भी नहीं चुभने देते, पत्थर भी नहीं चुभने देते। पर एक काम जरूर करते हैं, चलते चलते पीछे से कीचड़ जरूर उछालते चलते। चप्पल क्या करती है? तुम्हारी सेफ्टी करती है, तुम्हें कांटा नहीं चुभने देती, तुम्हें पत्थर नहीं चुभने देती, तुम्हारा साथ देती है, कदम से कदम मिलाकर चलती है, तुम्हारा सहयोग करती है, सब कुछ करती है। पर चप्पल करती क्या है? आखिरी में चप्पल एक काम करती है कि हम जब चलते हैं तो पीछे से वो कीचड़ उछालती है। कीचड़ उछाल, कुछ कुछ की आदत ऐसी होती है, कुछ कुछ लोग संसार में ऐसे होते हैं जो तुम्हारे सामने कदम से कदम मिलाकर चलेंगे, तुम्हारा पूरा साथ देकर चलेंगे। तुम्हें लगेगा ये मेरे अपने हैं, ये मेरा साथ देने वाले हैं, ये मुझे कांटा नहीं चुभने देंगे, ये मुझे पत्थर नहीं चुभने देंगे। पर जब साथ चलते रहेंगे तो मालूम पड़ता है कि पीछे से वही कीचड़ उछालने का काम करते चलेंगे। इसलिए शिव महापुराण की कथा कहती है, इसलिए शिव तत्व कथा है, शंकर भगवान की आनंदमय कथा कहती है, शिव महापुराण की कथा कहती है कि भरोसा अपने आप पर करिए, दृढ़ता अपने आप की रखिए, विश्वास अपने आप का रखिए, श्रद्धा अपने आप की रखिए।
अखबार खोलो तो उसमें नीचे तीसरे या चौथे पेज में अखबार के आता है शेयर मार्केट गिर गया। तीसरे या चौथे पेज पे हमेशा लिखा हुआ आता है शेयर मार्केट गिर गया। शेयर मार्केट गिरा तो अखबार में लिखा हुआ आ गया, पर आज तक ये लिखा हुआ नहीं आया कि आदमी कितना गिरता जा रहा है, वो भी तो तीसरे चौथे पेज में छपना चाहिए। शेयर मार्केट गिर गया ये अखबार में छपा है, पर मनुष्य कितना गिर रहा है। 24 घंटे निंदा, चुगली, बुराई, अपशब्द, ताने देना, गाली देना, आड़ा टेढ़ा कहना, ये सब कुछ लगाओ। किसी ने पूछा गुरुजी ये दुनिया के लोग ताने देते रहते हैं, गाली देते रहते हैं, तो अपन क्या करें? तो हमने कहा उनका काम है नगर पालिका की, नगर निगम की, जब कचरे की गाड़ी चलती है उस ट्राली में, उस कचरे की गाड़ी में बहुत कचरा पड़ा रहता है, बहुत बदबू मारती है। कचरे की गाड़ी इतनी बदबू मार रही है, इतनी बदबू मार रही है, तो तुम करोगे क्या? तुम कचरे की गाड़ी वाले से बोलोगे है मेरी दुकान के सामने खड़ा है, बदबू मार रही गाड़ी, चल निकल यहाँ से, आगे बढ़। तो वो नगर पालिका वाला, वो कचरे वाला, कचरे की गाड़ी वाला क्या कहेगा तुमसे? ए भैया हमारा तो रोज का काम है, हमें अपना काम करने दो। तो बदबू आ रही है ना, तो बदबू आ रही है तो कचरा वाला बोलेगा मुंह पे रुमाल रख लेना। बदबू आ रही है तो तेरी नाक बंद कर ले, ये तेरे हाथ में जो रुमाल है इसको मुंह पे रख ले। कचरे की गाड़ी वाला कचरा लेकर निकला है, कचरे की गाड़ी वाला कचरा ट्राली में भरकर निकला है। कचरे की गाड़ी अगर बदबू मार रही है तो कचरे की गाड़ी वाला कह रहा है कि ये तो हमारा रोज का काम है कि हम कचरा उठाएंगे, ये बदबू मारेगी, पर तुम्हारा काम है कि कचरे की गाड़ी के पीछे चलो क्यों? तुम्हारा काम है कि कचरे की गाड़ी के साथ चलो क्यों? ये तुम्हारा काम है कि कचरे की गाड़ी अगर सामने दिख रही है तो मुंह पर रुमाल रखकर, नाक बंद कर साइड में से निकल जाओ। उसी तरह शिव महापुराण की कथा कहती है, जब निंदा करने वाले, चुगली करने वाले, बुराई करने वाले, गाली देने वाले, अपशब्द कहने वाले, झगड़ा करने वाले, तुम्हें ताना देने वाले तुम्हें सामने से नजर आ रहे हैं तो चुपचाप मुंह पर कपड़ा रखो, साइड में से निकल जाओ। इन कचरे की गाड़ी के सामने आओ क्यों? ये कचरे की गाड़ी का काम है बदबू मारना, निंदक का काम है निंदा करना, चुगली करने वाले का काम है चुगली करना, बुराई करने वाले का काम है बुरा कहना, अपशब्द कहने वाले का काम है अपशब्द कहना। तुम कचरे की गाड़ी के साइड में से निकलकर बाहर चले जाओ, क्योंकि उसका काम, वो कह रहा है मेरा काम ही यही है कि मैं निंदा करूंगा, मैं बुराई करूंगा, मैं अपशब्द बोलूंगा, मैं ताना दूंगा, मैं आड़ा टेढ़ा बोलूंगा। तुम साइड से निकलो ना। पर कई लोग ऐसे भी हैं जिनको कचरे की गाड़ी की बदबू बहुत अच्छी लगती है, बहुत अच्छी। कई ऐसे हैं जिनको कचरे की गाड़ी की बदबू, जिनको निंदा बहुत अच्छी लगती है। कोई अगर निंदा कर जाए, इतने आप लोग बैठे हो, किसी भी प्रवचन में जाकर बैठना, किसी कथा के अंदर पंडाल में जाकर बैठना, किसी स्थान पर जाकर बैठना, किसी जहां पर अगर कहीं जाकर बैठे हो और अगर कोई तुम्हें भगवान की निंदा करता हुआ मिल जाए, कोई तुम्हें भगवान का अपशब्द कहता हुआ मिल जाए, कोई तुम्हें संत की निंदा करता हुआ मिल जाए, कोई तुम्हें शिव महापुराण की, भागवत की, राम कथा की, राम की, शंकर की, कृष्ण की, कोई संत की, कोई साधु की, कोई गुरु की, किसी सती नारी की, किसी सातित्ववान स्त्री की, किसी कन्या की, किसी बेटी की अगर कोई निंदा करता मिल जाए तो इतने बैठे हो, उस समय पर खड़े होकर तुम सबको बोलना चाहिए, ए महाराज हम कथा सुनने के लिए आए, निंदा सुनने के लिए नहीं आए। उस समय पर तुम्हारी वाणी होना चाहिए, तुम्हारे शब्द होना चाहिए। एक व्हाट्सएप पर, एक फेसबुक पर, एक यूट्यूब पर लोग निंदा लिख देते हैं और तुम उसमें कमेंट्स करना चालू कर देते हो। उसमें तुम्हें लिखना चाहिए, अपने अंदर झांक कर देखिए, बुरा जो देखन में चला बुरा न मिलिया कोई। काला चश्मा लगाओगे तो सब काले नजर आएंगे, पीला चश्मा लगाओगे तो सब पीले दिखेंगे, नीला चश्मा लगाओगे तो सब नीले दिखेंगे। या आपके आंखों पर कौन सा चश्मा चढ़ा है उससे नजर आता है कि आप क्या देख रहे हो। आप में अगर अच्छाई भरी होगी, कई लोग कहते हैं साहब वो व्यक्ति बहुत अच्छा है,
तो समझ लो वो व्यक्ति अच्छा नहीं है, आप बहुत अच्छे हो, इसलिए आपने उसकी अच्छाई देख ली है। कई लोग कहते हैं वो हमारी काकी जी है ना बहुत अच्छी हैं, हमारी जीजी बहुत अच्छी हैं। अगर आप कह रहे हो कि वो जीजी अच्छी है तो वो जीजी अच्छी नहीं है, आप अच्छे हो इसलिए आपको वो जीजी अच्छी लग रही है। आप अच्छे हो इसलिए आपको काकी अच्छी लग रही है। आप अच्छे हो इसलिए मामा अच्छे लग रहे हैं। आप अच्छे हो इसलिए फूफा अच्छे लग रहे हैं। आप अच्छे हो इसलिए जमाना अच्छा लग रहा है। जब हमारी दृष्टि अच्छी नहीं तो हमें कुछ भी अच्छा नहीं लगता। मैंने तेरे ही भरोसे ओ बाबा तेरे ही भरोसे हवा बिच उड़ती जावांगी बाबा डोर हथों छड़ी नामे कटी जावांगी भोले मैं तेरी पतंग शंभो मैं तेरी पतंग हवा बिच उड़ती जावांगी बाबा डोर हथों छड़ी नावे कटी जावांगी। मदन शिव भक्त है। राजा के पास लोगों ने जाकर सूचना दे दी कि वो तो ढोंग करता है, वो तो प्रपंच करता है, वो तो ढोंगी है। बड़ा अच्छा है देखिए। नौरंगबाई जायसवाल राजगढ़ जिले के पानिया गांव से आई हूँ। कहीं बैठी हैं नौरंगबाई जायसवाल? राजगढ़ जिले के पानिया गांव से आई हूँ। कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हैं। जहाँ कहीं भी बैठी हो, नौरंगबाई जायसवाल दिख गई क्या? अच्छा इधर है, ठीक है माँ, हाथ हिला दो माँ एक बार। मैं नौरंगबाई जायसवाल राजगढ़ जिले के पानिया गांव से आई हूँ गुरुदेव। मेरा बेटा योगेश जायसवाल जो आर्मी की तैयारी कई बार कर चुका है पर सिलेक्शन नहीं हो पा रहा था, तब मैं 2022 से शिव महापुराण की कथा सुनना चालू करी हूँ गुरुदेव। अपने बेटे से कहा तू आर्मी की तैयारी अब की बार कर, मना नहीं, पर शिव जी के मंदिर में जाकर 1 लोटा जल चढ़ाना और बाबा का मंदिर में झाड़ू पोछा लगाकर बाबा की पूर्ण तैयारी तू आर्मी की कर। मैं बाबा का क्या गुणगान करूं गुरुदेव। बाबा ने ऐसी कृपा करी, मेरा बेटा योगेश जायसवाल आज बाबा की कृपा से 2 मार्च 2023 को आर्मी में सिलेक्शन हो गया और लखनऊ में ट्रेनिंग कर रहा है। इसलिए मैं बाबा को यहाँ प्रणाम करने के लिए आया। शिव तत्व इसी को कहते हैं। माँ आपको नमन है और आपके इस प्रताप को भी नमन है कि आपने इसे गर्व से अपने बेटे को जन्म दिया जो भारत माता की सेवा करने जा रहा है। आपको साधुवाद। शिव तत्व की प्राप्ति, भगवान ओगड़दानी की प्राप्ति, हमारा भजन, हमारा कीर्तन, हमारा स्मरण, हमारा मंत्र जाप, हमारा नाम, मैं क्या वर्णन करूं। डॉक्टरों का कहना था कि आपके घर में संतान का सुख नहीं है क्योंकि दोनों को तकलीफ है, इसलिए संतान का सुख नहीं होगा। तब
टीवी पर शिव महापुराण की कथा सुनना प्रारंभ करी, पशुपति व्रत करा। आपने बेलपत्री के वृक्ष के नीचे ब्राह्मण ब्राह्मणी के जोड़े को भोजन का कहा था। बाबा देवादिदेव महादेव की कृपा से वो उपाय किया और बाबा की कृपा से मेरा 3 महीने में गर्भ ठहर गया और 12 साल के बाद मेरे घर में संतान ने जन्म लिया। मैं बाबा को यहाँ प्रणाम करने के लिए। रोली शर्मा कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकते हैं, दिख गई क्या? कहाँ है? दूसरे पंडाल में है। अच्छा अच्छा, हाथ हिला दो एक बार रोली शर्मा जी। बच्चे को लाए हो तो थोड़ा सा ऊंचा कर दो, लाई हुई है, थोड़ा सा ऊंचा कर दो बच्चे को तो कैमरे में आ जाएगा। मैं रोली शर्मा 12 साल के बाद जब डॉक्टर भी हाथ टेक दिए, गुरुदेव डॉक्टरों ने मना कर दिया, तब मेरे बाबा ने मेरी गोद भरी है और 12 साल के बाद मुझे संतान दी है। ये शिव कृपा, ये उदारता शंकर की। शिव कृपा, उसकी उदारता साधारण नहीं। आपका भजन, आपका विश्वास, आपकी दृढ़ता ये खाली नहीं जाती। आप आए जरूर हो, ये इतने सारे भगत लोग, कई लोग धूप में बैठे हैं, पंडालों में जगह नहीं है। पंडित श्री हरिचरण तिवारी जी को साधुवाद देते हैं कि आपने अपने ये बच्चों को, आशीष तिवारी जी को जो संस्कार दिए हैं उसके लिए बहुत बहुत साधुवाद, जिससे ये शिव महापुराण की कथा आप और हमको श्रवण करने को मिल रही। ये संस्कार होना चाहिए बच्चों को। मर्यादा में रहना, मर्यादा में बोलना, सबके प्रति आदर का भाव रखना, ये संस्कार होना चाहिए। आप उपहार दें ना दें, उपहार नहीं दोगे बच्चा बचपन में रोएगा, चलेगा, पर यदि संस्कार नहीं दिए तो बच्चा बड़ा होकर रोएगा और साथ में माता पिता को भी रोना पड़ेगा। बच्चों को वो संस्कार दीजिए जिससे हमारी भी जिंदगी सार्थक बन सके, हमारा जीवन सार्थक हो सके। कितना कितना विचित्र काम है, जरा देखिए। पांडवों को जो संस्कार मिले और कौरवों को जो संस्कार मिले, दोनों में अंतर था महाराज, बहुत अंतर, बहुत अंतर। श्रेष्ठ संस्कार हमारे यहाँ। अंजना माता ने भोजन बनाकर 56 भोग तैयार कर कर लेकर शिवालय की ओर जाने वाली थी कि सामने देवादिदेव महादेव एक भिक्षुक का रूप रखकर, एक भिखारी का रूप रखकर मेरे देवादिदेव महादेव सामने आकर खड़े हो गए। आवाज लगाई, अलख जगाई, माता बहुत भूख लग रही है, माँ कुछ दे दो ना। अंजना माता ने सोचा बाबा आया है, एक काम करती हूँ कि इसको बिठा देती हूँ, इसके पत्तल लगा देती हूँ, इसको भोजन करा देती हूँ, उसके बाद में मैं शिवालय चली जाऊँ, उसके बाद में शिवालय पहुंच जाऊं। अब देखिए, बहुत बहुत सोचने वाला शब्द है ये। तुम्हारे घर में अगर बुजुर्ग माता पिता हैं, तुम्हारे घर में अगर कोई बीमार पड़ा हुआ है, तुम्हारे घर में अगर कोई रोगीला व्यक्ति है, तुम्हारे घर में अगर कोई दुखी व्यक्ति है, तुम्हारे घर में अगर किसी के शरीर में कष्ट हो रहा है और तुम उसको छोड़कर तीर्थ गए हो, तुम उसको छोड़कर मंदिर गए हो, तुम उसको छोड़कर कथा में गए हो, तुम उस बूढ़े व्यक्ति को छोड़कर, उस शरीर से रोगीले व्यक्ति को छोड़कर, कष्टप्रद व्यक्ति को छोड़कर, तकलीफ में पड़े हुए व्यक्ति को छोड़कर, घर के बुजुर्ग को छोड़कर तुम अगर तीर्थ जा रहे हो, मंदिर जा रहे हो, देवालय जा रहे हो, कथा में जा रहे हो या शंकर के मंदिर भी जा रहे हो, तो तुम्हारा जाना निष्फल है, क्योंकि पहले घर में बुजुर्ग की सेवा, जो रोगीला व्यक्ति है उसकी सेवा। एक पत्र आया है, उस पत्र में एक बहन ने लिखा है, मेरी सास 100 के पार,
शंभो शरण बड़ी मागो घड़ी रे घड़ी दुख काटो दया दर्शन आपो शंभो शरण पड़े मांगो घड़ी रे घड़ी दुख काटो दया करी दर्शन आपो शंभो शरण पड़े मांगो घड़ी रे घड़ी दुख काटो दया करी दर्शन। मैं सीमा श्याम बिहारी कौशिक निवासी छापी हेड़ा कहीं बैठी हैं तो हाथ हिला सकती हैं, कहीं बैठी हो तो अपना हाथ हिला सकती हैं। मैं सीमा श्याम बिहारी कौशिक निवासी छापी हेड़ा। गुरुजी कहीं बैठी हैं, उनके साथ माता जी आई हैं। पहले तो ताली बजाकर उनका सम्मान करो। 100 वर्ष से ज्यादा की उम्र की हैं। 100 वर्ष से ज्यादा की उम्र और पलंग पर रहती थी। लीवर डैमेज पेशेंट हैं। 15 वर्ष से उनका इलाज चल रहा है, पर उन्होंने एक ही बात कही थी कि मैं जिस दिन शिव पुराण की कथा सुनूंगी ना, बस भगवान से प्रार्थना करती हूं कि पंडाल में पहुंच जाऊं। 100 वर्ष की उम्र के ऊपर हैं और कल उन्होंने संकल्प लिया था कि कुछ भी हो जाए मुझे शंकर की कथा सुनना है। लीवर डैमेज है, पेशेंट हैं, 15 वर्ष से इलाज चल रहा है और कल बाबा पर चढ़ा हुआ जल पीकर ऐसी हो गई कि आज 100 साल से ऊपर की होने के बाद, बीमार होने के बाद भी कथा के पंडाल में कथा सुनने के लिए आई। मां प्रणाम आपको। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। एक बार जोरदार ताली बजाओ। इसको कहते हैं साधुवाद का। बैठिए मां, प्रणाम। इसको साधुवाद का कहते हैं। राजगढ़ के कई लोग ऐसे होंगे जो बहुएं घर के पुरुष घर की पत्नियों को कह रहे होंगे इतनी भीड़ है, दूर पार्किंग होगी, पैदल चलना होगा। अरे एक एक बच्चे को राजगढ़ के सीख लेना चाहिए कि 100 साल से ऊपर लीवर और किडनी डैमेज, उसके बाद भी शिव की शरणागति में पहुंचे हैं। और यहां 3 बार चर रहे, 5 बार फैशन कर रहे, उसके बाद भी 5 किलोमीटर दूर है, गाड़ी बहुत दूर छूट जाती है। हमसे तो नहीं बने, हमसे तो नहीं, हमसे तो। और फिर इतने में किसी ने यही 6 किलोमीटर दूर शादी की पत्रिका दे दी और कोई गार्डन में भोजन, तो 2 घंटे से पेंसिल से लाइन खींच के डब्बा भर के जूड़ा मूड़ा बांध के तो फिर गई। फिर तो किसी को भी नहीं देखे, दूर भी नहीं, फिर तो निपटा है। पानी पतासे वाले के पास पहुंच गई, गिने खाओ। बोल रही मैंने तो 3 ही खाई। पति भी बोल रहा नागिन नागिन नागिन।
तू तो खाए जा ना। आखिरी में शादी में पानीपता से वाले ने भी 3 बार बाल को खुजाया, तब इसका ध्यान गया, हाथ बेकार हो गए, अब नहीं खाऊंगी, तब दिखाओ उसको तो छोड़। सीखो। 100 साल से ऊपर की उम्र, 15 साल से लीवर डैमेज पेशेंट, चल फिर नहीं सकती थी। बहू से कहा मुझे शिव जी का जल ला दे, राजगढ़ में कथा हो रही है, छिपा है, ये छापी हेड़ा से पास में ही हूँ, एक बार मन है बाबा की कथा पंडाल में बैठकर सुन लूँ। उसमें लिखा, कल मेरी सास ने जल पीने के बाद टीवी के सामने कथा सुनी तो वहीं खड़ी होकर पहली बार खड़ी हुई और नाचना प्रारंभ करा। तब हमारा विश्वास जागा कि शिव शिव होता। तब विश्वास जागा कि शंकर शंकर है जो सब कुछ कर सकता है। बस विश्वास जागृत होना चाहिए, हमारा भरोसा दृढ़ होना चाहिए। मन में विचार करा, हे महादेव, हे देवाधिदेव, हे भोलेनाथ, हे विश्वनाथ, मेरे शंकर, आप जहां हो इस संत के अंदर बैठकर आपका 56 भोग आप स्वयं खा लो। यह अंजना माता का, आपका 56 भोग आप स्वयं पाइए, आप स्वयं पाओ, ये भोग आप स्वयं लगाओ। बस शंकर भगवान उसी दरिद्र भिखारी के भीतर से सम्मुख में मेरा काल अधिपति, जटाधारी, मुकुटधारी, चंद्रधारी, त्रिपुंडधारी, त्रिशूलधारी मेरा शिव प्रकट हो गया, मेरा शंकर सामने आ। अंजना, तेरा विश्वास मेरे प्रति बहुत है, क्या चाहिए बोल। अंजना कहती है मेरी संतान नहीं है, औलाद नहीं, औलाद नहीं।